हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बजट लाइन। सबसे पहले बजट क्या होता है? सबके घर में बजट बनता है। मंथली बजट, वीकली बजट, ईयरली बजट। बजट सबके घर में बनता है। बजट में हम क्या करते हैं? बेसिकली बजट में हम अपने सारे एक्सपेंडिचर्स का लेके चलते हैं कि हम ये इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इतनी हमारी सेविंग्स होंगी। यही है बजट सिंपली। बजट, यहाँ पे भी बजट लाइन में बजट का मतलब यही है कि एक ऐसा एनालिसिस जिसमें कि सारी चीज़ें लिखी हों कि हम इतना एक्सपेंड करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर हम इतना करने वाले हैं। ठीक है, कर लेते हैं बजट लाइन। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बजट लाइन में हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। बजट लाइन का मतलब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम बजट की। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो बजट लाइन में जो हम गुड्स लेते हैं वो कितने होते हैं? दो। ठीक है, हम यहाँ पे टू गुड्स की बात करते हैं। कितनी? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम। क्योंकि हम परचेज कर सकते हैं अपनी इनकम। मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ में आप कौन से दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज कर रहे हैं? ठीक है, अपनी गिवन इनकम में। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो प्राइस, जो दो गुड्स की प्राइस है, उस प्राइस में आप कितना इनकम, आपकी जितनी भी इनकम है उसमें कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ताकि वो दो गुड्स आप खरीद कर सकें। उसका कॉम्बिनेशन बजट लाइन है। बेसिकली आपकी एग्जांपल से मैं बताती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मान लीजिए आपकी इनकम है 1000। ठीक है, आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। ठीक है, गुड एक्स का प्राइस मान लीजिए है 30 रुपीज़ और गुड वाई का प्राइस है मान लीजिए 60 रुपीज़। ठीक, तो गुड एक्स का प्राइस है 60 रुपीज़, गुड वाई का प्राइस है सॉरी, गुड एक्स का प्राइस है 30 रुपीज़, गुड बाई का प्राइस है 60 रुपीज़। तो अब आप इस प्राइस फिक्स्ड है, इसी प्राइस के गुड का इन्हीं दोनों गुड्स में आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकते हैं कि आपकी ये 1000 इनकम कंज्यूम हो जाए। जो इनकम है वो भी फिक्स्ड है, प्राइस भी फिक्स्ड है, ये गुड्स भी आपने ले लिए, ये दोनों गुड्स फिक्स हो गए। अब इन दोनों गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो आप परचेज कर सकते हैं ताकि आपकी इनकम के अंदर आप वो गुड्स कंज्यूम कर सकें। ठीक है, यही आपकी बजट लाइन। तो इसी सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बजट लाइन कहलाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने वाई एक्सेस पे गुड ए ले लिया मान लीजिए, वाई और एक्स एक्सेस पे गुड बी। हमने एक्स का एग्जांपल लिया है तो हम एक्स लिख लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, हमने गुड एक्स और गुड वाई का एग्जांपल लिया ना, इससे हमने क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो और क्वांटिटी ऑफ गुड बाई। तो बेसिकली क्या कह रहा है इसमें, कंज्यूमर जो है 30 गुड्स वाई का कंज्यूम कर रहा है, सॉरी एक्स का कंज्यूम कर रहा है एक्स से। ठीक है, 30 गुड्स एक्स का कंज्यूम कर रहा है और 60 वाई का। अब इस बजट लाइन पे जितने कॉम्बिनेशंस आएंगे वो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंज्यूमर ने गुड एक्स का 30 कंज्यूम किया है और वाई का 0। ठीक है, 0 वाई। ठीक है, यही सेट तो बना कि 30 एक्स कंज्यूम किया तो वाई 0 था। भाई इस केस में 0 एक्स है और 60 वाई है। ठीक, बेसिकली जो कंज्यूमर गुड कंज्यूम कर रहा है वो 30 एक्स कर रहा है तो 0 वाई हो रहा है, और 0 वाई है तो 60 वाई हो रहा है। मतलब अब इनके बीच के और भी कॉम्बिनेशन जो इस बजट लाइन पे बने हैं वो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, उनकी गिवन इनकम में, क्योंकि ये उसकी इनकम है। ठीक है, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता, तो इसके नीचे क्या, हम बात करेंगे आगे। ठीक है, कि क्या है इसके ऊपर जाएगा तो उसके पास इनकम ही नहीं बची, उसके पास 1000 इनकम है तो वो इसके ऊपर कैसे जाएगा। तो बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके हो गए। आई होप बजट लाइन क्लियर हुई। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। बेसिकली जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यूज कर सकता है। बेसिकली अब इसमें अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो कंज्यूमर कौन कौन से गुड्स कंज्यूम कर सकता है, इस लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे वो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है,
बेसिकली एक कंज्यूमर, ये है आपका बजट सेट, ठीक है, ये आपका बजट सेट है। बेसिकली वो कॉम्बिनेशंस, गुड्स के वो कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है अपनी इनकम के अंदर, और मार्केट में जो भी गुड्स के प्राइसेस है उसके अराउंड जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम कर रहा है, उसको हम कहते हैं बजट सेट। आई होप आपको बजट लाइन और बजट सेट क्लियर होगा, ठीक है। तो बजट लाइन क्या होती है ये आपको क्लियर है, लेकिन बजट लाइन का शेड्यूल कैसे बनाया जाता है वो आइए देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है दो गुड एक्स और वाई का, गुड एक्स और गुड वाई, ए बी सी डी ई एफ हमने कॉम्बिनेशन लिया है। गुड एक्स की हमारी प्राइस है ₹4 और गुड वाई की प्राइस है ₹2, ठीक है। और जो कंज्यूमर की इनकम है वो है ₹20, ठीक है, 20 रुपीज उसकी इनकम है, ठीक है। अब हम इस पे जो बजट लाइन है उसका शेड्यूल बनाएंगे कैसे, ये सारी चीजें हमें चाहिए। कॉम्बिनेशन हमारा गिवन है, गुड एक्स और गुड वाई के प्राइजेस गिवन है, ठीक है। बजट लाइन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन की मदद से करते हैं। वो इक्वेशन है m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। यहाँ पे जो m है वो आपका मनी इनकम है, क्यू एक्स जो है आपका क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स है, क्यू वाई क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, पी एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स और पी वाई प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बेसिकली यहाँ पर है, ठीक है, आपकी पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल्स टू 20। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकल कर आएंगे, ठीक है। अब हमारा गुड एक्स है ₹4, ईच गुड को कंज्यूम करने के लिए हमें ₹4 पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गुड कॉम्बिनेशन ए में हमने गुड एक्स का कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया है, 5, ठीक है। हम 5 क्वांटिटी गुड एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइस कितना है ₹4, तो प्राइस ऑफ गुड एक्स 5, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज 4, ठीक है। तो 5 इंटू 4 हो गया। गुड वाई की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, 0, यहाँ पे हम कोई क्वांटिटी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो पी वाई जो है 0 हो गया, और जो आपकी प्राइस है वो 2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू पी। हमने पहले क्यू लिखा है, तो क्यू एक्स और पी एक्स, ठीक है, और क्यू वाई और पी वाई, ठीक है। पॉइंट डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को। बेसिकली जब हम 5 क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा ये प्राइस 4 है, क्वांटिटी 5 है, ठीक है। और हम उस टाइम पे 0 क्वांटिटी वाई की कंज्यूम कर रहे हैं और प्राइस तो 2 रहेगा, तो 5 4 ज़ा 20, 2 0 ज़ा 0, ऐड किया 20 प्लस 0 20 आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन 20 रुपीज के इक्वल है, मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ये कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होना चाहिए, मनी जो हम कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, यानी उसके इनकम के इक्वल होना चाहिए। इनकम कितनी है 20, यानी हमको इस कॉम्बिनेशन को 20 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 4 ऑफ गुड एक्स। तो जब क्वांटिटी 4 क्वांटिटी गुड एक्स की कंज्यूम कर रहा है, तो और गुड वाई की 2 कर रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू 4 2 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 16 प्लस 4 20। तो यानी यहाँ पे भी वो अपना जो मनी स्पेंड कर रहा है वो पूरी कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गुड एक्स और गुड वाई। तो गुड एक्स वो 3 यूनिट्स ऑफ कंज्यूम कर रहा है, तो गुड बाई 4 कर रहा है, इसको रखा, ये भी 20 के इक्वल आएगा, ठीक। इस तरह से लास्ट में जब वो गुड एक्स की क्वांटिटी उसने 0 कर दी, तब वो गुड वाई की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, 10, तो 0 इंटू 4 0, 10 इंटू 2 20, यानी कि गुड, जब वो गुड वाई 0 कंज्यूम कर रहा था तो वो गुड एक्स 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, लेकिन जब उसने गुड एक्स 0 यूनिट कंज्यूम किया तब वो गुड वाई की 10 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बजट लाइन का आपका शेड्यूल है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर दें, तो इस हमने वाई एक्सिस पे गुड वाई रखा है और एक्स एक्सिस पे गुड एक्स रखा है, ठीक है। अब हमने कॉम्बिनेशंस को ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दिया और एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, ये वो यही सारे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई है, ठीक है।
तो कंज्यूमर जो क्या है, इस बजट लाइन पे कंज्यूम कर रहा है, तो इस बजट लाइन पे सब उसकी इनकम के इक्वल है, यानी उसकी जो इनकम है, इनकम कितनी है, ₹20। ठीक है, तो इस बजट लाइन पे अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो ₹20 का पूरी इनकम कंज्यूम कर रहा है। इस बजट लाइन पे वो अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर दे रहा है। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर, उसकी पूरी इनकम एक्सपेंड हो जा रही है, और ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है गुड एक्स और गुड वाई के कंज्यूम करने के लिए। तो इस बजट लाइन पे अगर पॉइंट्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, तो कंज्यूमर की पूरी इनकम वो कंज्यूमर स्पेंड कर दे रहा है। ठीक है, अगर इस बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट एच यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, तो इस बजट लाइन के अंदर कहीं भी अगर पॉइंट होगा तो जो कंज्यूमर है वो अंडर स्पेंड में होगा। ठीक है, उसकी इनकम अंडर स्पेंड में होगी। इसका मतलब अगर उसकी इनकम ₹20 है तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड कर रहा है, बाकी के पैसे वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है तो कंज्यूमर सेविंग्स कर रहा है, पूरे पैसे, पूरी इनकम वो अपनी स्पेंड नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर कोई पॉइंट है तो वो इनकम अंडर स्पेंड रहेगी। ठीक है, इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट था तो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन था। ए बी सी डी ई एफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन थे, क्योंकि वो पूरा जो है उसकी इनकम वो स्पेंड कर दे रहा था। लेकिन इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम तो ₹20 ही है, और इस पॉइंट के बाहर अगर उसे स्पेंड करना है तो उसकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए ₹20 से। उसके पास जब 20 ही रुपीज़ हैं, और या इस कॉम्बिनेशन में, इस लाइन से बाहर जो कॉम्बिनेशंस होंगे उसमें उन्हें ₹20 से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, और कंज्यूमर के पास उतनी इनकम ही नहीं है कि वो स्पेंड कर सके ₹20 से ज़्यादा, क्योंकि इनकम तो फिक्स है ना। हमने पहले ही बताया था कि इनकम एक फिक्स्ड होती है, प्राइस फिक्स्ड होता है, इनकम फिक्स्ड होती है। ₹20 उसकी इनकम है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसके बाहर की जो लाइन है उसमें अगर कोई पॉइंट होगा तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उस पॉइंट को, उस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने की इनकम ही अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आपको शेड्यूल ऑफ बजट लाइन और ग्राफ जो इसका बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो क्लियर होगा कि कैसे हम बजट लाइन निकालते हैं और कैसे हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका करते हैं। तो ये था शेड्यूल ऑफ बजट लाइन। नाउ स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप कौन डिसाइड करेगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू यूनिट्स विलिंग टू सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट विलिंग टू गेन। स्लोप ऑफ बजट लाइन मेजर करने के लिए जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है उसमें से किस गुड की यूनिट को आप सैक्रिफाइस करोगे सो डैट आप सेकेंड गुड की यूनिट को गेन कर सको। एक गुड को कंज्यूम करने के लिए आपको दूसरे गुड को आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको जब हम फॉर्मूले में पुट करके एक्सप्रेस करते हैं देन वी गेट टू नो अबाउट अवर स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे अपनी बजट लाइन का स्लोप। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। बेसिकली जो बजट लाइन का स्लोप है वो गुड्स के प्राइस रेशियो के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जब हम प्राइस के बेसिस पे स्लोप ऑफ बजट लाइन कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस रेशियो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। प्राइस ऑफ गुड एक्स हम ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, हम ऊपर कौन सा गुड रखेंगे? जो हम गेन कर रहे हैं, जिस गुड को हम गेन कर रहे हैं उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और जिसे हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, जबकि यूनिट वाले में क्या था, स्लोप ऑफ बजट लाइन जब यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे थे तो सैक्रिफाइसिंग यूनिट को ऊपर लिख रहे थे और जो गेनिंग यूनिट थी उसे हम डिनोमिनेटर में लिख रहे थे। लेकिन जब हम प्राइस रेशियो निकालते हैं प्राइस के बेसिस पे तो उस केस में बजट मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन डिसाइड करनी होती है, तो हम जो गेनिंग रेशियो, जो गेन कर रहा है जो गुड उसको ऊपर लिखते हैं और जो सैक्रिफाइस कर रहा है जो गुड उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हम यूनिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं और प्राइस रेशियो के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम अपना बजट लाइन का स्लोप डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड is negative slope as more of one good can be consumed by deciding some units of other good। बेसिकली दो गुड्स हैं, मान लीजिए x और y। हम ये जानते हैं कि हमारी जो इनकम है वो फिक्स होती है, हमारा प्राइस भी फिक्स होता है। तो जो गुड्स हैं, अगर एक गुड का कंजम्पशन हमें इंक्रीज़ करना है गुड x का,
मान लीजिए, तो हमें गुड वाई का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा। एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम भी फिक्स्ड है और प्राइस भी फिक्स्ड है। तो बेसिकली अब ये जो दोनों गुड एक्स और गुड वाई हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिक्रीज़ हो रहा है। तो बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि एक्स और वाई के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इसका रीज़न क्या है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप की क्यों नहीं होती। कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी हो सकती है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होती है। इसका रीज़न क्या है, बजट लाइन क्यों स्ट्रेट लाइन होती है। हमारी बजट लाइन का स्लोप डिसाइड करता है प्राइस रेशो, दैट इज़ प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। जो हमारा प्राइस रेशो है कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स कि अब हमारा प्राइस रेशो कांस्टेंट रह रहा है जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि मान लीजिए कि आप एक यूनिट गुड एक्स की कंज्यूम करना है आपको, ठीक है, तो उसका प्राइस मान लीजिए ₹4 है। तो गुड एक्स का प्राइस ₹4 है तो गुड वाई का प्राइस मान लीजिए ₹2 है। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स देन वी सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अगर मुझे गुड एक्स का 2 यूनिट कंज्यूम करना है तो मुझे ₹8 चाहिए। इन दैट केस हमें गुड वाई के 4 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे और हम इसका तो प्राइस रेशो कांस्टेंट आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने जब 4 यूनिट हमें 2 यूनिट कंज्यूम करना था तो 1 यूनिट कंज्यूम करना था, तो हमारा प्राइस जो था वो 4 है। तो हम दूसरे का क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो 4 कट गया 2 से, और जब हम 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 8/4 आ गया, दूसरे का 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 8/4। जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक कम्युनिटी कंज्यूम जो कर रहे हैं उसकी अगर एक का गेनिंग यूनिट बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की सैक्रिफाइसिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा प्राइस रेशो कांस्टेंट आ रहा है, और प्राइस रेशो कांस्टेंट आने की वजह से जो हमारी बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, ठीक है। और वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी गुड एक्स और वाई के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है और हमारी इनकम और हमारा प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है। इसलिए हमारी जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, नेगेटिव है, और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, ना कि कॉनकेव शेप और ना कॉन्वेक्स शेप की। कॉन्वेक्स या कॉनकेव क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा जो प्राइस रेशियो है वो कांस्टेंट है और हमारी जो बजट लाइन है इसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, और हमारी गुड एक्स और वाई में इन्वर्स रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन क्लियर होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन भी क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।